सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा था तो फिर बच्चे उच्चे सब सो के उठ गए थे, तो मैंने कहा लाओ बिस्तर से सेट करके रख देते हैं, बेड पे चादर उधर झाड़ के बिछा दूँ, क्योंकि पोछा लगाओ साफ़ सफाई करो तो फिर बेड उठ की चादर नहीं सही होती, तब तक साफ़ सफाई करने का मन नहीं होता है और ये लगता ही नहीं है कि साफ़ सफाई हुई है। तो फिर मैंने कहा चलो सब लोग उठ ही गए तो जल्दी जल्दी मैं पहले चादर उधर बिछा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं धुलाई उलाई करूँगी घर की, क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से इतना घर में चिपकन हो गई है बड़ा। तो रिया चलती रहती है तो वैसे ही घर में थोड़ी वैसा रहता है, और इधर बारिश लगातार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इस वजह से ज़्यादा ही ऐसा हो गया है कि जहाँ भी पैर रख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है चिपक सा रहा है, फिसल सा रहा है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के धुलाई करिए कमरे में, इसलिए क्योंकि कमरे में जो बेड की तरफ पानी डाल के धुलाई कर भी दो तो पता नहीं कैसे मिस्त्री कोई ना कोई कमी छोड़ ही जाते हैं, तो बेड की तरफ से पानी निकलता ही नहीं है, इसलिए मैं पानी नहीं डालती हूँ। अब ये बॉक्स भी बनवा लिए हैं तो उसकी वजह से भी अब वहाँ पर भी फंसा रहेगा। पहले तो चादर उधर डाल देती थी तो खींच के निकाल भी लेती, और उस वजह से मैं डालती ही नहीं हूँ पानी, क्योंकि सामने ही सामने डाल के धुलाई करी थी और झाड़ू लगा दी थी, झाड़ू को मैं लगा देती हूँ। उधर सब बाहर के साइड में सब जगह मैंने धुलाई करी और इतना पैर चिपक रहा था। और आज थोड़ा मौसम भी सही लग रहा था, क्योंकि धूप वगैरह निकली आई थी, और सब सफाई वफाई करके फिर मैंने रिया को भी नहला दिया था, क्योंकि मैंने कहा लाओ इसे भी नहला दूँ। और मेरी आँखों में पता नहीं क्या परेशानी हो गई है, इतनी आँखें सूज जाती हैं सुबह को बहुत ज़्यादा। और फिर मैं आ गई थी नहा के, और मैंने भी पूजा कर ली थी, क्योंकि वैसे तो सिया के पापा ने पूजा कर ली थी मगर मैंने ही भगवान जी के हाथ जोड़ लिए थे। और इधर रख दी थी मैंने चाय बनने के लिए, और चीले बनाया था नाश्ते में, तो वही मैं चीला और चाय दे दूँगी सिया के पापा के लिए, क्योंकि उन्हें दुकान पे जाना है, और रिया मैं बाद में खा लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मन हो रहा था कि चीला बनाऊँगी, मगर सिया और आयुष को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फिर मैंने नहीं बनाए। मैंने कहा चलो आज ये लोग हैं भी नहीं घर पे तो अपने लिए मैं बना लेती हूँ। और इतने अच्छे चीले बने थे, बहुत अच्छे चीले बने थे, और मैंने डाल दिया था। और नॉन स्टिक तवा होता है तो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, मगर इस पर भी लोहे वाले तवे पे भी अच्छे बन जाते हैं। और फिर रिया के पापा चले गए थे दुकान पे, फिर मैंने कहा लाओ रिया को भी खिला देते हैं। और रिया नाश्ता कर रही थी तो थोड़े ज़रा नखरे में करती है, क्योंकि मैंने उसे बांध दिया था तो वो थोड़ी गुस्सा हो गई थी, मैंने उसे कुर्सी पे बैठा दिया था। और ये 2-3 दिन रातों से बिल्कुल नहीं सो रही है, पता नहीं क्या हो जाता है, कभी तो लगातार सोएगी कभी बिल्कुल नहीं सोएगी, और इसकी वजह से भी मुझे थोड़ी थकान हो जाती है, क्योंकि ये रात में नहीं सोती है तो साथ में मुझे भी जगना पड़ता है, क्योंकि बार बार देखना पड़ता है इसके लिए। और ये सो जाती है तो मैं भी आराम से सो जाती हूँ। और फिर सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और आयुष के लिए मैंने थोड़ा सा रख दिया है चीला, क्योंकि वो आएगा तो खा लेगा, क्योंकि उसे ज़्यादा पसंद तो नहीं है, मगर मैंने रख दिया। जब बनाया था तो मैंने कहा खाएगा तो खा लेगा, नहीं खाएगा तो मैं या रिया खा लूँगी। और इधर दूध जो रखा हुआ बचा हुआ था तो वो भी रख दिया था खोलने के लिए, और जो सिया के पापा लेकर आए थे दूध वो भी रख देती हैं। 2 भगोनों में दूध हो गया था। जब वे वगैरह बनाऊँगी तो सोच रही हूँ कि दूध की तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दुकान पे चाय भी जाती है, और जबीबे वगैरह तो सिया के पापा को ये रहती है कि अगर दूध बचे ना, दूध बचना बेकार होता है, क्योंकि कह रहा है कि जो लेकर आऊँ वही तुरंत जैसे शाम को वही चला दो पीने के लिए। और मैं थोड़ा दूध एक्स्ट्रा लेकर इसलिए चलती हूँ क्योंकि कभी बाजी चांस कोई काम लग जाता है या कहीं पर जाना पड़ जाता है तो दूध वगैरह होता है, पैकेट वाला कोई पसंद नहीं करता है घर पे, क्योंकि न पीने में। और सिया के पापा को तो पता नहीं क्या एलर्जी, अगर दे दो तो उन्हें इतनी खांसी आएगी, इतनी खांसी आती है, बहुत खांसी आती है। तो फिर इस वजह से पैकेट वाला मैं मंगाती ही नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत अपना दूध एक्स्ट्रा ही ये वाला लेकर चलती हूँ, क्योंकि ज़्यादा होता है तो थोड़ा चाय वगैरह कभी नहीं आया तो काम में तो आ जाता है। और उन्हें इस चीज़ से बहुत चिढ़ है। और सूजी छानी थी तो वही चिपक गई है, पता नहीं किस तरीके से चिपक गई है। और जबकि अभी साफ़ करा था, और किचन में तो ज़रा सा भी इन दिनों में पानी पड़ रहा है तो इतनी कीचड़ सी हो जाती है, ऐसा लगता है कितना सारा पानी।
और जो नाश्ता के बर्तन थे तो मैंने कहा अब ये भी साफ़ करके रख ही देती हूँ। बर्तन भी थोड़े थे और ऊपर मशीन चला आई हूँ। और यही रहता है कि अगर मशीन चलाओ तो ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, और ऊपर नीचे तो इतना नहीं कर मिलता है। अब ये काम करके तभी मैं जाऊंगी। और खाने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी सी तो सब्ज़ी रखी हुई है शाम की भिंडी की, अब देखती हूँ। और आज एकादशी भी है तो देखते हैं कि क्या बनाऊँ, क्योंकि दाल उल चावल बना लेती तो दाल चावल वगैरह बनेंगे नहीं, तो कोई पसंद भी नहीं करेगा दाल के लिए। और फिर मैं आ गई थी छत पे, और कपड़े जो मैं डाल गई थी मशीन में वो हो गए थे, और जो कपड़े थोड़े बहुत हैं वो भी डाल दूँगी। आज रिया का कंबल उम्बल वगैरह सब धो के डालूँगी, क्योंकि वैसे तो कपड़े गंदे नहीं जाके हैं नहीं, मगर मैंने कल आओ धो देती हूँ, क्योंकि बारिश में हर चीज़ पता नहीं कैसी लग रही है। और धूप वगैरह निकल नहीं रही है, और आज धूप निकल आई थी तो मैंने कहा चलो कपड़े भी अच्छे सूख जाएंगे, क्योंकि महक जो आती है वो बहुत अजीब लगती है कपड़ों में। और कपड़े सारे निकाल के फिर मैंने हाथ से ही धो के डालूँगी, मशीन में नहीं धोऊँगी, क्योंकि इसलिए कपड़े सूख जा। वैसे पता नहीं मशीन में सुखाओ कपड़े पता नहीं कैसे हो जाते हैं, जैसे ऐसे लगता है कि बिना प्रेस के आप पहन नहीं सकते। और हाथ से धो के डाल देती हूँ तो कपड़े में प्रेस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। नहीं तो अब इधर धो फिर प्रेस करो, और मेरी कमर से भी इतना हो नहीं पाता है, तो इस वजह से मैं धो के और झाड़ के कपड़े डाल देती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ कपड़े रहते हैं, जैसे सिमटे नहीं रहते हैं। और मशीन से सुखाओ तो इतनी सिमटे हो जाते हैं, और काफ़ी टाइम लग जाता है इस तरीके से दो कपड़े। और कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे, और आयुष के कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। और आयुष कपड़े दुकान पे जाता है तो इतने गंदे कर लेता है, बहुत कपड़े गंदे कर लेता है, पता नहीं ये लगती है कि लेटता है क्या करता है, बहुत सारे कपड़े गंदे करके लेकर आता है। और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, और अभी ये इतना अच्छा है जब तक मैंने कपड़े डाले। कपड़े डालने के बाद ये इतना बेकार मौसम हो गया। फिर मैंने जो कपड़े हल्के थे वो तो मैंने ऐसे ही सूखने दिए हवा में, और सारे कपड़े मुझे दोबारा फैला के फिर मैंने मशीन में डाले, मशीन से सुखाए, क्योंकि इतना बेकार मौसम हो गया। 10-15 मिनट बाद लग रहा था कि कपड़े हवा में बिल्कुल सूखेंगे ही नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही डाल देती हूँ। और फिर मशीन में मैंने सारे कपड़े फिर दोबारा मेहनत करी है, अभी एक मेहनत जो करी एक बार दोबारा और करनी पड़ गई। और इस पेड़ पे इतने सुंदर फूल आ रहे हैं, इतने बढ़िया फूल आ रहे हैं। और ये पेड़ मेरी बहन के यहाँ से आया था, इस पे इतने अच्छे फूल आ रहे हैं, और मैंने देखा नहीं था, तो मैं कह रही थी इतना बड़ा पेड़ हो गया है और इस पर फूल वगैरह कुछ नहीं आए। तो आयुष बोला ध्यान से देखना जाके। और फिर मैं करने लगी नीचे आके खाने की तैयारी। और आलू मैंने उबाल के रख दिए थे, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जब मैं छत पे गई थी तो मैं आलू रख गई थी, क्योंकि मैंने कहा भिंडी तो इतनी नहीं हो पाएंगी, और थोड़े से आलू बना लूँगी और रोटियां ही सेकूँगी, क्योंकि सिया के पापा रोटी खाएंगे और बच्चे खाएंगे तो उन्हें पराठे सेक दूँगी। और फिलहाल किसी ने ही पराठे नहीं खाए, सभी लोगों ने रोटियां ही खाई, क्योंकि रोटी भी सूखे आलू से अच्छी लगती हैं। और भिंडी की सब्ज़ी थी थोड़ी सी रखी हुई। और मौसम का तो कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है कि पल में मौसम कैसा हो जाता है, पल में कैसा हो जाता है। और इतनी अब धूप जरा सी ही निकली थी और इतना गर्म मौसम हो गया, ऐसे गर्मी सी लगने लगी, क्योंकि मैं बाहर के साइड में खाना बना रही थी, तो फिर इतनी गर्मी लग रही थी कि ये लग रही थी कि कमरे में जाके बैठ जाओ, क्योंकि अभी आज ही धूप निकली है तब इतना गर्म मौसम हो गया। अगर 2-3 दिन धूप निकल आई तो बिल्कुल रुक नहीं मिलेगा। और सुबह को तो ऐसी निकली थी ऐसे खिला के कि बहुत तेज़ी में धूप निकली थी। और इधर मैंने आलू छौंक दिए हैं, हरी मिर्च डाल दी हैं, और थोड़े से इसमें नमक और लाल मिर्च डालूँगी, तभी आलू बन जाएंगे। फिर रोटी सेक दूँगी, क्योंकि सिया के पापा आ गए खाना खाने के लिए, और थोड़ी मुझे जल्दी भी है कि जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई कपड़ों के चक्कर में। और इधर बच्चे भी बैठे हैं खाना खाने के लिए, और ये अभी सो रही है, क्योंकि दिन रात में नहीं सोती है तो दिन में नींद पूरी कर लेती है, और रात में हमें जगाती है जी बैठाल के। और मैं नमक चेक कर रही थी, क्योंकि सिया के पापा की वजह से नमक एक बार चेक करना पड़ता है, उनके हिसाब से सही है। जब हम लोग खाएंगे तो नमक डाल लेंगे, क्योंकि सूखी सब्ज़ी में बन नहीं पाता है नमक डालने में। और मैंने तवे पे ही रोटियां सेक ली थी, और तवे पे भी अच्छी रोटियां सिक जाती हैं, मगर
तभी तक अच्छी लगती हैं, जब आप तुरंत खाना खा रहे हो तभी अच्छी लगती हैं। रखी हुई रोटियां तवे पे की भी नहीं अच्छी लगती हैं। और सिया के पापा के लिए मैं थाली लगा दी थी, तो उन्हीं के लिए मैं एक एक रोटी सेक के ले जा रही थी। और ये हो रहा है शाम का टाइम, तो फिर मैं बनाऊंगी आज इडली और सांभर। तो फिर मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और ये दाल भिगो दी थी चने की, तो चने की दाल तो भीग गई थी, मगर पता नहीं ये छोटे दाने हैं इस वजह से थोड़ी ज़्यादा फूली नहीं है। पानी हो गया था गरम, फिर मैंने डाल दी है इसमें दाल चने की। और थोड़ी सी दाल जो थी तो वो निकल नहीं रही थी, पानी भी था। और पानी मैंने पहले ही सही लगा दिया था, तो फिर मैंने इस वजह से डालना नहीं चाह रही थी दाल का पानी। जो दाल धुली थी और दाल डाल दी थी, और फिर मैंने लौकी भी ये छील के और काट के रख रखी थी। और बड़े कुकर में इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि छोटे वाले कुकर में पता नहीं क्या हो गया है, उसमें सीटी आ ही नहीं रही है। अब सिया के पापा के पास टाइम होगा तो वो लेकर जाएंगे, नहीं तो मैं लेकर जाऊंगी मार्केट, फिर उसे दिखा के लेकर आऊँगी। क्योंकि इसमें बड़े कुकर में बहुत परेशानी हो जाती है बनाने में, और एक तो इसमें ज़्यादा खाना पीना बनता है तो ज़्यादा अच्छी अंदाज़ रहती है। और वैसे मुझे वो नहीं रहती है इसकी, थोड़ी चीज़ बनाओ तो समझ में नहीं आता है कितना क्या डालो कितना क्या नहीं डालो। और डाल दिया है इसमें नमक। और रिया मेरी खेल रही है, अभी सो के उठी है अभी ये, और खेल रही है और देख रही थी मेरी तरफ। मैं कुछ बोल रही थी तो मेरी तरफ देख रही थी, और मैंने ऐसे कर दिया तो चिढ़ गई। ऐसे ऐसे काटने के लिए लगती है कि इस तरीके से, जे अगर जिसका मन नहीं है अभी ऐसे हाथ लगाती, अगर इसका मन सही होता तो ये बिल्कुल नहीं काटती और हंसती थी। और इसका मन नहीं सही होता है तो फिर ये बुरी तरीके से चिढ़ती है, बहुत बुरी तरीके से। और सूजी भी छान ली थी मैंने, और दही इसी में कटोरे में ही डाल रखा था। और भिगो के रख दूँगी आधे घंटे के लिए, और काफ़ी अच्छी फूल जाएगी आधे घंटे में। दही और सूजी और पानी के लिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जितना ही अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर मैं इसे 1 घंटे या आधे घंटे के लिए फूलने के लिए रख दूँगी। और पता नहीं इतना पानी जैसे अच्छा खासा इसमें लग जाता है, क्योंकि सूजी है तो काफ़ी पानी सोख लेती है। पानी डालो और पानी बिल्कुल, अभी मैंने इतना पानी डाला है, फिर उसके बाद भी मैंने ढक के रख दी थी आधे घंटे के लिए। उसमें पानी बिल्कुल कम हो गया था, बिल्कुल सोख लिया था पानी। तो फिर मैंने दोबारा डाला था और इधर सांभर बन गया था, तो फिर इसमें लगा देंगे छौंका। और अभी पहले रख देते हैं निकाल के, क्योंकि मुझे इडली बनानी है तो कुकर की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। तो अभी दाल रख देती हूँ उसमें करके, फिर मैं इसके लिए बाद में छौंकूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। और कुकर रख दिया था मैंने पानी डाल के, इधर इमली का पानी मैंने गरम कर लिया था, तो इमली का जो गूदा है वो निकाल दूँगी और इमली का पानी डाल दूँगी जब छौंकूँगी। और कुकर में पानी जब तक गर्म हो रहा है तब तक रख देते हैं कढ़ाई, क्योंकि बना लेते हैं सांभर। और सांभर तो बन ही गया है, मगर उसमें छौंका लगा देते हैं। और मेन तो उसमें तभी आएगा स्वाद जब उसमें छौंका लग जाएगा और सांभर मसाला कड़ी पत्ते वगैरह पड़ जाएंगे, तभी अच्छा लगता है। और इतनी अच्छी सांभर लगता है, मेरे मुंह से बार बार दाल निकल जाती है। होती तो वो दाल ही है, लौकी डाल के ऐसे टमाटर हरी मिर्च वगैरह डाल के बनाते हैं वैसी ही बनती है। और इसमें जो है सांभर मसाला पड़ जाता है, राई से छौंक देते हैं, कड़ी पत्ते लगा देते हैं, तो थोड़ा टेस्ट चने की दाल से अलग हो जाता है इसका। तो वही बार बार मेरे मुँह से दाल निकलती रहती है। और मुझे लौकी और चने की दाल वैसे घर पे खाने में बनाओ तब भी काफ़ी अच्छी लगती है। और सिया के पापा का मन था कि इडली बना लो ना शाम को, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और उन्हें काफ़ी पसंद आती हैं इसलिए, क्योंकि इसमें कुछ तला मुझे लगता नहीं है, चिकने उकने ही, तो उन्हें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो हमने कहा चलो बना लेंगे। और जो थोड़े से बर्तन थे तो वो भी साथ में साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि बर्तनों का काफ़ी अच्छा खासा ढेर लग जाता है। और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि इकट्ठे हो जाते हैं, तभी बर्तन धोने का भी साफ़ करने से भी डर लगता है। तो मैंने कहा जितने बर्तन होते जा रहे हैं साथ में मैं उन्हें साफ़ करती जा रही हूँ। और अभी इडली रखी दी है कुकर में, और इधर कर दिया है लल्ला का दूध गरम।
तो पहले लल्ला का भोग लगवा देंगे। और इधर मैंने इडली बन गई थी तो फिर मैंने निकालनी थी प्लेट में। और सिया कह रही थी कि मम्मी इसमें राई से और कड़ी पत्ते से जैसा हल्का सा घी लगा के और छौंक लगा दो, तो फिर राई और कढ़ाई रख दी थी, इसीलिए मैंने गैस पे और राई और कड़ी पत्ते डाल के अब इसके लिए छौंक लूँगी, क्योंकि अच्छी लगती है। दोनों तरीके से खा सकते हो, इस तरीके से भी खा लो तब भी अच्छी लगती हैं, और राई का कड़ी पत्ते का छौंक लगा लो तब भी अच्छी लगती हैं। मगर ये है कि राई का और कड़ी पत्ते का छौंक लग जाता है तो बिना सांभर के भी आप खा लोगे, थोड़ा सा नमक डाल दोगे तब भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो वही मैं पक रही थी। और रिया पता है नींद लग रही है, वो लेट गई है क्योंकि उसे नींद आ रही थी। तो फिर मैंने कहा जल्दी से छौंक के फिर जल्दी से रिया को खिला दूँ, क्योंकि और किसी की तो मुझे इतनी, ऐसे सबकी है टेंशन मगर रिया की कुछ ज़्यादा रहती है। अगर वो सो जाएगी तब उठाऊँगी तब भी वो चिढ़ेगी, और सोते हुए तो अच्छे खासे इंसान को भी उठाओगे तो चिढ़ जाएगा। और काफ़ी देर हो गई थी, फिर रिया को मैंने बैठा लिया था और रिया मैं बैठ गई थी खाने के लिए, क्योंकि मैंने सबसे मना कर दिया था रिया को कोई मत खिलाना, क्योंकि रिया बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएगी अभी, क्योंकि उससे पता नहीं किस टाइम गुस्सा आ जाए। और तो फिर मैंने कहा प्यार से, मैं इसे बड़ा प्यार से खिला रही थी। और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।